एवरीवन, मैं मास्टर हिम्मता। अभी हम करेंगे मेडिटेशन का 4th पार्ट। 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिए, और मेडिटेशन क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेरा नाम चैनल में लिखा है इसलिए मैं वो उस चीज़ में नहीं जाती हूँ इंट्रोडक्शन अपना देने में। तो आज हाँ, जो 4th पार्ट है हमारा, उसमें हम ये जानेंगे कि डिफरेंस क्या है मेडिटेशन में और पूजा में। देखिए, जो पूजा हम करते हैं, भगवान की जो पूजा हम करते हैं वो हम करते हैं कॉन्शियसली। कॉन्शियसली कैसे? कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, दो दिमाग होते हैं हमारे, ठीक है। अच्छे से चले तो एक ही होता है, लेकिन दो होते हैं, चेतन और अवचेतन मन। ये आजकल सबको मालूम ही है, ठीक है। नहीं मालूम है तो मेरी सेल्फ हिप्नोसिस की एक वीडियो है, वो देखिए। अब जो हम पूजा करते हैं वो चेतन दिमाग से करते हैं। आप आरती कर रहे हैं, जो 4 जने साथ में खड़े हैं उस पर ध्यान होगा कि क्या पहना है, क्या किया है, या अपने मन में विश चल रही है उसके बारे में ध्यान है। आरती कर रहे हैं उसमें ध्यान है, घर पे क्या बनाना है, बच्चों के आने का टाइम है, कोई गलती तो नहीं हो रही है पूजा में, तो वो हम कॉन्शियसली करते हैं। अगर इसी चीज़ को जो आपने आरती करी है उस पूजा की, मतलब मैं किसी रिचुअल का कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, सब रिचुअल्स अपनी जगह हैं, सही हैं, गलत नहीं हैं, लेकिन यहाँ मैं ध्यान की बात कर रही हूँ सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आरती की थाली को अगर आप घुमा रहे हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को आप कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में ध्यान है कि जैसे आपके आरती की थाली है आपके हाथ में, वहाँ फूल हैं, दिया है, वो सब है, आप उसको घुमा रहे हैं तो वो फूल नहीं बिक रहे, ये इधर चला गया, गणेश का मुंह बनाए तो वो इधर चला गया, ये सब चीज़ों में ध्यान होता है। या आप कभी आपने पूजा करने की, जो आप पूजा करते हैं उस चीज़ में ज़रा ध्यान दे के देखिएगा। श्रद्धा भी होती है, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, भगवान में पूरी तरह से श्रद्धा है आपकी, आप कर भी रहे हैं, लेकिन कॉन्शियस होके करते हैं पूरा, मतलब जो भी आपका प्रोसीजर है वो कहीं मिस नहीं हो, ठीक है। ये होता है पूजा का। और कभी कभी हम ये कहते हैं कि ये पूजा हमारी पूरी क्यों नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उसमें जो है सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नहीं डालते हैं, जो जल्दी कनेक्ट होता है यूनिवर्स से। कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट होने में बहुत टाइम लगता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है अपने इस चेतन मन को शांत कर देना, सुला देना एक किस्म से, ठीक है, जो विचारों को गड़बड़ा रहा है। यानी कि आप जब पूजा कर रहे हैं तो वो जो ध्यान आ रहा है कि घर में अभी क्या बनाना है, या अभी सफाई नहीं की, गेस्ट आने वाले हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है दिमाग में, है ना। तो वो चीज़ सोचता है हमारा चेतन मन। उस चेतन मन को सुलाकर फिर हमें जो है अपने काम में, ऐसा होता है ना कि हमको कोई काम करना है और कोई बच्चा हमें बहुत करता है ना, बीच बीच में आके, ये वो छोटा बच्चा है, तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर, आप देखिएगा कि हमारा जब बच्चों कुछ ऐसे काम जिसमें हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हम बच्चे को सुला के करते हैं। जब बच्चा सो रहा होता है तब काम कर लेते हैं बहुत सारे हम, है ना। तो यहाँ यही है, इस चेतन मन को सुला के फिर वहाँ जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि वो हम कनेक्ट होते हैं। और देखना, जब आप इस तरह से करोगे, पहले थोड़ा ध्यान करके, फिर जब आप अपने अंदर की, जैसे मान लीजिए आपको हनुमान चालीसा ही पढ़ना है, तो थोड़ा सा अगर आप बैठ के डीप ब्रीथ करें पहले, और अपने दिमाग को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए, जो भी आपका मेथड है अपने आप को शांत करने का, थोड़ा सा मंत्र जाप करके, या जिस तरह से भी आप करते हैं, आगे आप सीरीज़ में भी देखेंगे। तो वो करने के बाद अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं बिना सामने देखे, बिना आरती के, तो वो ज़्यादा आपका ध्यान लगेगा। और जब आप पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि कुछ मिस्टेक नहीं हो, लेकिन जब आपको वो रट जाता है तो आप उसको, दिमाग में 10 बातें चल रही होंगी तो भी आप उसको पढ़ जाएंगे और कहेंगे मैंने तो 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, 25 बार ध्यान पढ़ा, तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर आपका वो ध्यान पूरा नहीं जा रहा है।
तो जो चीज़ हम कॉन्शियसली करते हैं, अगर उसी चीज़ को अगर हम अब सब कॉन्शियस माइंड के साथ करेंगे तो वो मेडिटेशन बन जाएगा। उसी चीज़ को जो आप आज आप एक अगर आपने ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो एक कोशिश करके देखने का, जो आप पूजा में काम करते हैं ना, थाली को घुमाना और वो सब आंखें बंद करके ध्यान में खाली करिए। सच में थाली वगैरह नहीं, सिर्फ ध्यान में करके देखिए। उसमें और आप जो रियल में पूजा कर रहे हैं उन दोनों में फ़र्क दिखेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस पूजा को बंद कर दीजिए, उस पूजा को करिए, उसकी अपनी मान्यता है, ठीक है। वो उनका अपना एक रिवाज है और वो सब भी अपनी ऊर्जा देते हैं आपको, लेकिन उन्हें भी करिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा, तो आप उस पूजा को भी उस तरह से पूरे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के उससे करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से अब पूजा का जो मकसद है ज़्यादातर लोगों के लिए क्या होता है, एक रिवाज फॉलो करना, कि हम सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो वो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो ये एक जो उन्होंने बात पकड़ा हुआ है वो करते हैं, वो भी करना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। वो भी करना चाहिए क्योंकि वो भी आपके संस्कारों से आया हुआ है। लेकिन ध्यान में हम क्या करते हैं, हम ऊर्जा लेते हैं। पूजा में भी हमें ऊर्जा मिलती है, भगवान की ऊर्जा मिलती है, लेकिन हम उस ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग तो कहीं और चल रहा है। जब हम आप पूजा कर रहे हैं तो आप भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान तो आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आप उसको पूरा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान में क्या होता है कि जो हमें ऊर्जा मिल रही है उसे हम पूरा रिसीव करते हैं। अब ये ऊर्जा क्या है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों हम यूनिवर्स से ले रहे हैं, अलग अलग मेथड्स से ले रहे हैं, तो ये चीज़ जो है आपको इससे पहले वाले वीडियोस में देखने को मिलेगी। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो जो मेडिटेशन है उसका पर्पस क्या है, यूनिवर्स से एनर्जी लेना और उस एनर्जी से अपने माइंड को रिलैक्स करना, अपनी बॉडी के जो सभी हार्मोन्स हैं, जो भी सिस्टम है उसको ठीक करना, ठीक है। अब वो ऊर्जा आप किसी से भी ले सकते हैं, भगवान से ले सकते हैं, यूनिवर्स से ले सकते हैं, किसी नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। आप जो विजुअलाइजेशन करेंगे वो नदी के पास बैठ के अपने आप को फील करके कर सकते हैं। तो कोई भी मेथड से एनर्जी लेना और उसे रिलैक्स करना, और फिर जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर विश मांगना, तो वो विश आपकी जल्दी पूरी होगी, क्योंकि वो मैनिफेस्ट जल्दी होगी, क्योंकि आप नेचर से जुड़ जाएंगे तब। तो ये दोनों में फ़र्क है कि वो हम कॉन्शियसली करते हैं और ये हम जो है सोर्स के साथ जुड़ने के लिए करते हैं, जुड़ जाते हैं सोर्स से। मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है हमारी इसमें, मेडिटेशन में। आप खुद सोच के देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी कीर्तन में जाते हैं, ठीक है, आप एक कीर्तन में जाते हैं या फिर एक आप वो जो प्रवचन होते हैं उसमें जाते हैं, ठीक है। अब जो कीर्तन है उसमें से आपको बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं आकर, आप में एनर्जी में भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आपका उसमें चाहने या ना जाने में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जो वहाँ पर साउंड आती है ढोलक की या जिस चीज़ की भी, वो भजन भी आप अपने अंदर से गाते हैं, तो वो आपको एक हिप्नोसिस में ले जाता है, आपको एक धुन में ले जाता है। तो वो भी एक मेडिटेशन है, तब आप उस सब बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे। अब मान लीजिए आप प्रवचन में गए हुए हैं, दो जने हैं, एक जना तो बैठ के वहाँ बातें कर रहे हैं या फिर अपनी उन चीज़ों को, बहुत सारे लोग होते हैं प्रवचन में जाते हैं लेकिन पीछे बैठ के बातें करते रहते हैं, सुनते कुछ भी नहीं है। एक जना है जो अच्छे से सुन रहा है, पूरा उसका इन्वॉल्वमेंट है उसमें, उसको भी रिलैक्स लगेगा क्योंकि उसने उस बात को सुना है। उसका असर कब तक रहेगा वो पता नहीं, लेकिन सुना है उसने, ठीक है। लेकिन जब आपने सुना है तब तो आप वो हिप्नोसिस के स्टेज में आ जाते हैं और उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम फॉलो नहीं करते, क्योंकि आप उस चीज़ को सुन के जब तक आपके माइंड में है आप उसको पकड़ा हुआ है, फिर बाद में उसको भगा डालते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो इंसान का उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा है, तो सिर्फ उस माहौल में जाने से ही आपको जो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा तो लगेगा, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा अलग होती है। तो इसलिए आप कॉन्शियसली तो मंदिर में आ गए, बैठ गए, मूर्ति के आगे भी कर लिया, रिचुअल भी पूरा कर लिया, लेकिन फ़ायदा आपको कुछ भी नहीं लग रहा है।
वो इसलिए क्योंकि आपने उसको कॉन्शियसली किया है, सिर्फ एक रिवाज को पूरा किया है, उस चीज़ को ग्रहण नहीं किया, वहाँ की जो ऊर्जा है उसको ग्रहण नहीं किया आपने। अंदर मंदिर की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, आपने उस ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि आप ग्रहण कौन करेगा? आपका दिमाग करेगा ना ग्रहण। वो दिमाग तो ब्लॉक किया हुआ है, आपने किसी और बात में चल रहा है। तो ये है मेडिटेशन और उसमें फ़र्क। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि difference between meditation and healing. Okay, thank you everyone.